हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक टॉपिक दैट इज़ योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, लाइट के दो नेचर रहे हैं बेसिकली। एक तो रहा है आपका वेव नेचर और एक रहा है आपका पार्टिकल नेचर। तो देखिए स्टूडेंट्स, लाइट को तो जनरली हमने मोटे मोटे तौर पे पढ़ रखा है कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें ये साबित हुआ कि लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर एज वेल। तो लाइट का वेव नेचर हो चाहे पार्टिकल नेचर हो, दोनों ही नेचर्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहा है हमेशा से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब जब से इंसान ने लाइट के बारे में जाना है। तो सम टाइम लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल एंड सम टाइम लाइट बिहेव एज अ वेव। तो स्टूडेंट्स देखिए, कोई भी नेचर को प्रूव करने के लिए वी मस्ट हैव सम एविडेंसेस फॉर दैट। किसी भी नेचर को अगर हमें प्रूव करना है, वेदर इट इज़ वेव नेचर या पार्टिकल नेचर, हमारे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो वेव नेचर को प्रूव करने के लिए लाइट को जब हमने वेव माना तो हमारे कई सारे फिनोमेनास जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इन सब में हमने लाइट को वेव माना था, जिसमें ये फिनोमेना सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो गया आसानी से। वेव क्या होती है, जब ट्रैवल करती है तो क्रेस्ट और ट्रफ पर आती है। अपर वाले क्या कहलाते हैं, क्रेस्ट, और लोअर वाले क्या कहलाते हैं, ट्रफ। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन या व्हेन इट कंप्लीट्स वन साइकिल इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। और क्या कहा गया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। और एक चीज़ और दिया गया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, म्यू। म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, c बाई लेमडा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, c, तो ये कांस्टेंट है तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। मतलब वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, और वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दैट इज विबग्योर। ये क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम का लैम्डा मैक्स। यहाँ पे क्या होगा, म्यू, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम। और इसके बारे में क्या पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम। बियॉन्ड रेड वी कंसीडर एज अ इंफ्रारेड IR रीजन, एंड बियॉन्ड वी कंसीडर एज UV रीजन। ठीक है, तो ये एक अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है। पार्टिकल नेचर को भी प्रूव करने के लिए दो फिनोमेनाज हैं। फर्स्ट वन इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकेंड वन इज योर क्रॉम्पटन इफेक्ट। तो बहरहाल इसके लिए एक लंबा डिस्कशन है हमारे पास वीडियो लेक्चर्स भी हैं, इसके हमने रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं। यू ऑल कैन सी दैट इन माय प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट क्रॉम्पटन इफेक्ट इज़ नॉट इन अवर सिलेबस। तो पहले तो ये समझना होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है और ये पार्टिकल नेचर के कैटेगरी में क्यों आया। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, पार्टिकल नेचर किसी भी चीज़ का अगर प्रूव करना है तो इसका मतलब ये है कि दैट मटेरियल या दैट फिजिकल क्वांटिटी मस्ट प्रोड्यूस एनी फिजिकल इफेक्ट्स। फिर से समझिए कि किसी भी मटेरियल को प्रूव करना है कि ये पार्टिकल नेचर रखता है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि वो मटेरियल या वो फिजिकल क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, दैट मस्ट डू अ फिजिकल वर्क। मतलब कि लाइट अगर कोई फिजिकल एक्शन करके दिखा दे, देन वी विल कंसीडर या वी विल बी कंसीडरिंग द लाइट एज अ पार्टिकल नेचर ऑल्सो। मतलब देन वी विल बी कंसीडरिंग दैट लाइट इज ऑल्सो हैविंग अ पार्टिकल नेचर। ठीक है, देखिए लाइट का बेसिक सोर्स अगर देखा जाए तो पूरी ह्यूमैनिटी के पास क्या है, सनलाइट। सनलाइट और लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड एंड इट इज कांस्टेंट। सनलाइट के अंदर होते हैं आपके फोटॉन्स, क्या होते हैं, और फोटॉन्स मिलके बने होते हैं एनर्जी पैकेट से। और उन्हीं एनर्जी पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। आप समझ सकते हो इनका शेप, अगर हम इमेजिनरी शेप ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसे होते हैं। छोटे वाले बलून्स आप लोगों ने देखे होंगे, तो उनको जब हम कहीं पे हिट करते हैं तो क्या होते हैं, वो बर्स्ट करते हैं, और बर्स्ट करते हैं तो वाटर के फॉर्म में उसमें से एनर्जी निकलती है। जैसे मान लीजिए पेड़ पे आम लगा हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, उसको हिट करते हैं, हिट करते हैं तो वो पत्थर क्या करता है, अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है मैंगो के स्टेम पे, जहाँ से वो फंसा हुआ होता है, मतलब जहाँ पे वो लगा हुआ होता है, जिससे क्या होता है, वो टूट जाता है, और टूटने के बाद मैंगो हमें मिल जाता है। वैसे ही यहाँ पे देखना है कि सनलाइट क्या है, हमारा एक तरह का स्टोन है। स्टोन में छोटे छोटे पार्टिकल्स, उन्हें फोटॉन्स कहा गया, जिसे हम लोग एनर्जी पैकेट्स कहते हैं, जिसका नाम क्या दिया गया, क्वांटा। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं। जहाँ पे भी ये गिरते हैं, मतलब वेयर एवर दे फॉल दे एमिट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब अगर बात करें कि एक हमारे पास कोई मेटल है, ये हमारा क्या है, मेटल है, और ये हमारा पास क्या है, ये अगर हम इसकी बात करें, इसकी, ये हमारा सरफेस है, मेटल सरफेस है। तो यहाँ पे हाई इंटेंसिटी की लाइट आई, एक रीजनेबली इंटेंस लाइट आई, ये क्या आई, लाइट आई। तो यहाँ से क्या देखा है एल्बर्ट आइंस्टीन ने, कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। लाइट की इंटेंसिटी एक लेवल से कम कर दिया तो इलेक्ट्रॉन एमिट होना बंद हो गए। तो एल्बर्ट आइंस्टीन थे ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो वो ये चीज़ का पूरा कैलकुलेशन कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या क्या होता है। तो उन्होंने एक कंक्लूजन ये निकाला कि लाइट शुड बी ऑफ अ डेफिनेट इंटेंसिटी। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी मेटल ले लो, उसके ऊपर आप नॉर्मल लाइट ड्रॉप कराओ, मतलब नॉर्मल लाइट उस पर इंसिडेंट करा दो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। नहीं, हर मटेरियल के लिए कौन मटेरियल कितनी इंटेंसिटी या कितने पावर की लाइट पे आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, ये भी एक फिक्स वैल्यू है, जिसे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आइंस्टीन ने क्या कंक्लूजन निकाला कि दी फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई इंटेंसिटी इज मेड टू फॉल ऑन इट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए, फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहे हैं, फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन फ्रॉम मेटल सरफेस when light of sufficient intensity is made to fall on it, is made to fall on it, is called as photoelectric effect। फिर तो समझिए, जब किसी भी मेटल सरफेस पे एक सफिशिएंटली हाई इंटेंसिटी की लाइट आती है, इंसिडेंट होती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। एंड दिस फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन अ लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई इंटेंसिटी इज मेड टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड एज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूफ हो रहा है कि बिकॉज लाइट इज डूइंग सम फिजिकल एक्शंस। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसकी डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे हो रहा है, तो इसको फिलहाल आप लोग नोट करें। चलिए भाई, हम ये वेव नेचर की स्टोरी को रफ कर देते हैं। अब हम लोग पार्टिकल नेचर को डिटेल में समझते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये मेटल सरफेस है, ये हमारे पास कोई मेटल है और ये सनलाइट आई। इनको क्या कहा गया? फोटॉन्स आया। ठीक है, इनके पास कुछ डेफिनेट अमाउंट पर एनर्जी रही होगी, इन्होंने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन्स एमिट कराया। ठीक, तो जिसे हमने कहा, क्या कहा कि फोटोन के आने से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, उन्हें कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हुआ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, हम सरफेस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे रहे होंगे। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे रहे होंगे तो भाई उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए वी नीड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब वो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की लाइट या उतना ही ज़्यादा फोटॉन्स एनर्जेटिक चाहिए, या कह सकते हो ये सनलाइट ले लो। भाई कोई चीज़ जितनी मजबूती से बंधी होगी, उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो बॉन्ड होगा वो जितना ज़्यादा मजबूती से बंधा होगा, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी उनको ब्रेक करने के लिए। तो याद रखिएगा, दिस क्राइटेरिया for breaking the bond is the minimum criteria to eject the electron, and that criteria is called as work function. तो सबसे पहली बात हमें एक चीज जानेंगे, that is your energy of photons. photons में कितनी एनर्जी होती है ये देखते हैं। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होता है वो बराबर होता है प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। mu is the frequency of light, frequency of ठीक। और हमने एक चीज और पढ़ा है कि सिंस म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c बाई लैम्डा। तो E बराबर आपका कितना हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन? hc अपॉन लैम्डा। यहाँ पे एक स्पेशल यूनिट ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे, वो हम बताएंगे बाद में आप लोगों को। तो इतना आप लोगों को समझ में आया कि जो फोटॉन्स आ रहे हैं मेटल सरफेस की तरफ इन द फॉर्म ऑफ लाइट, क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे फोटॉन्स, और उनकी एनर्जी कितनी होगी? एच म्यू। एच क्या है आपका? प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। एंड एज वी नो दैट सिंस क्लास 9th वी ऑलरेडी न्यू इट दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू speed of light divided by wavelength, या velocity of that material traveling as a wave divided by wavelength। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। मैंने बताया, पहले इसको रफ कर देते हैं। अब भाई देखिए, हर मेटल या हर मटेरियल जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, उसके पास क्या होगा? बॉन्ड को तोड़ने की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड एज E बराबर एच म्यू नॉट, जिसे बोलेंगे क्या? वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे? वर्क। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अब भाई इतनी एनर्जी अगर आपने दिया, अगर आपने E बराबर वर्क फंक्शन दे दिया, इतनी एनर्जी दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। तो इलेक्ट्रॉन के केवल फ्लोट करने से तो काम चलेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन शुड एक्सेलरेट या शुड हैव अ डेफिनेट वेलोसिटी इन ऑर्डर टू गिव द इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे क्या होगा? हमें उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। देखिए, वर्क फंक्शन से कम एनर्जी अगर हमने प्रोवाइड किया किसी मेटल के सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होंगे, और अगर उसके बराबर दिया तो क्या होगा?
इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को तोड़ के सरफेस पे तैरने लगेंगे, दे विल स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। तो हमें क्या करना होगा, उससे ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, उससे ज़्यादा। तो बची हुई एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगाएं तो हमने जो एनर्जी दिया वो कुछ तो खर्च हो गई वर्क फंक्शन में, और बची हुई एनर्जी, भाई देखिए वर्क फंक्शन से कम एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, द बॉन्ड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी ब्रोकन, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोई भी बॉन्ड हो सकता है, वो टूटेगा ही नहीं, तो वहां पे तो किस्सा ही नहीं आता मामला किसी चीज का, कोई मसला ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपने उससे ज्यादा एनर्जी दिया वर्क फंक्शन से ज्यादा, तो क्या होगा, बची हुई एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हमने जो एनर्जी दिया वो कुछ हिस्सा तो चला गया वर्क फंक्शन में, जो कि उस मेटल का मिनिमम क्राइटेरिया था कि भाई कम से कम इतनी एनर्जी दो तो हम इलेक्ट्रॉन को आजाद कर देंगे, अपने बॉन्ड से बाहर कर देंगे, तोड़ देंगे उसको। तो ये तो खर्च हो गया। अब केवल तोड़ने से काम चलने वाला नहीं, तो हमने ज्यादा एनर्जी दिया, तो बची हुई एनर्जी इन ऑर्डर टू कंजर्व द लॉ एनर्जी कहां चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या इसे क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। बची हुई एनर्जी कहाँ चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ई बराबर एनर्जी ऑफ फोटोन पढ़ चुके हैं, एच म्यू होता है, और वर्क फंक्शन क्या होता है, एच म्यू नॉट। ई के कितना होता है, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसको इधर ले आओ, तो एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर। ये है आपकी फोटो इक्वेशन। इसको और आइंस्टाइन्स इक्वेशन भी कहते हैं। इस इक्वेशन के लिए आइंस्टीन को क्या मिला था, नोबेल प्राइज, ही वाज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज। ठीक है, समझ में आया। देखिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। आप डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर का एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि भाई इसने इतनी फीस लगनी ही लगनी है। जैसे मान लो आप पैसे लेके गए, तो कुछ पैसे तो खर्च हो गए आपके डॉक्टर की केवल फीस देने में। ठीक, अब ये बताओ, डॉक्टर की केवल फीस देगा, आप फीस देंगे तो ऑब्वियसली डॉक्टर विल राइट सम मेडिसिन फॉर यू। दवा उसने लिखा, तो क्या केवल दवा का पर्चा लेके काम चल जाएगा आपका, नहीं चलेगा, आपको मेडिसिन खरीदनी ही होगी। वैसे ही है कि इलेक्ट्रॉन, कुछ एनर्जी खर्च हो गई बॉन्ड को तोड़ने में, क्या केवल बॉन्ड को तोड़ देने से काम चल जाएगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन शुड हैव अ एनर्जी सो दैट दे कैन मूव। तो कौन सी एनर्जी चाहिए मोशन के लिए, काइनेटिक। तो बची हुई एनर्जी कहाँ चली जाएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी में। और अगर आप डॉक्टर की फीस से कम पैसा लेके जाएंगे तो ना तो काइनेटिक एनर्जी की बात आएगी वहाँ पे, ना तो वहाँ पे डॉक्टर को आप दिखा पाएंगे। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके आगे, इन सारे फॉर्मूलाज को हम लोग थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे। म्यू नॉट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इससे कम हुआ तो नहीं निकलेगा। ठीक, देखिए हमने क्या पढ़ा है, ई बराबर, एक पढ़ा है एच म्यू, एक पढ़ा है एच सी अपॉन लैम्डा, और एक और होता है फॉर्मूला, आइंस्टीन की बहुत पॉपुलर इक्वेशन है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो ये भी ई बराबर एच म्यू है, ये ई बराबर एच म्यू है, ये ई बराबर एम सी स्क्वायर है। तो यहाँ से दोनों को हम अगर इक्वेट कराएं, या एक काम करो, एम सी स्क्वायर को इसके बराबर रख दो, क्योंकि एच सी अपॉन लैम्डा जो है, एच सी अपॉन लैम्डा ई के बराबर है, और एम सी स्क्वायर भी ई के बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से आप सी को क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट। तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एच अपॉन लैम्डा सी। और मोमेंटम क्या होता है बेटा, P इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो P मास कितना है आपका, H अपॉन लैम्डा सी, और वेलोसिटी कितना है आपका, C। एज वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट, एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट लाइट, तो C और C क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन लैम्डा। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलो भाई इसको हम लोग रफ कर देते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके। आपको मोमेंटम मिल गया P इज इक्वल्स टू क्या हो गया, H अपॉन लैम्डा, और यहां से लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा H अपॉन P। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी, या कह सकते हो इसको काइनेटिक एनर्जी यहां पे मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब देखिए वर्क क्या होता है, QV होता है, और QV काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 1/2 mv²। याद रखिएगा यहाँ पे V दूसरा है, यहाँ पे स्मॉल v है और यहाँ पे ये कैपिटल V है। एज वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे Q की जगह क्या हो जाएगा, EV इज इक्वल्स टू 1/2 m और स्मॉल v²। ये कैपिटल V है, लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वोल्टेज है और ये आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखिए यही हाफ mv² किसके बराबर था, h म्यू माइनस h म्यू नॉट। तो EV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h म्यू माइनस h म्यू नॉट। तो EV इज इक्वल टू h बाहर और म्यू माइनस म्यू नॉट। इसे आप लोग नोट करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।